ये आदमी बस एक बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन अचानक रास्ते में पुलिस चेकिंग का सामना करना पड़ा। फिर भी वो बिल्कुल नहीं घबराया और सीधे अपनी जेब से अपनी फोरेंसिक आईडी निकाली। क्योंकि वे एक ही तरफ थे, इसलिए चेक माफ हो गया। डेक्स्टर को ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन एक सीरियल किलर होने के नाते जब उसने उस आदमी के कटे हुए हाथ पैर पुलिस को मिलते देखे जिसे उसने मारा था, तो वो थोड़ा घबरा गया। अगर पुलिस ने फिंगरप्रिंट से पहचान कर ली तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता था। खुशकिस्मती से मसुका उस पर बहुत भरोसा करती थी और ऑटोप्सी देखने का उसका कोई इरादा नहीं था। तभी एक मगरमच्छ एलिगेटर बे में खून की गंध से आकर्षित होकर आ गया और चीख के साथ डेक्स्टर ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। मुख्य सबूत वाली बॉडी मगरमच्छ के पेट में चली गई। मैरी गुस्से में थी और डेक्स्टर को डांटने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन चूंकि कोई बॉडी नहीं बची थी, इसलिए केस कमजोर हो गया और डेक्स्टर बच निकला। हालांकि उसकी कार में अभी भी एक बॉडी थी। मगरमच्छों को खिलाना अब रिस्की था, इसलिए अगली सुबह वो बॉडी को घसीटकर मियामी के एक बड़े गार्बेज डिस्पोजल सेंटर ले गया, जहां कुछ ही घंटों में बॉडी पूरी तरह गायब हो सकती थी। लेकिन वहां से लौटने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया आई, जिसने पूछा कि वह रात को घर पर क्यों नहीं था। डेक्स्टर ने सच बताया कि वह क्राइम सीन पर था, लेकिन कार में एक कॉन्डोम देखकर वह खुद हैरान रह गया, जिससे सोफिया गुस्से में चली गई। डेक्स्टर को उसे मनाना भी नहीं आता था और उसे पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसकी बहन डेबरा भी परेशान थी, लेकिन डेक्स्टर के पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम थे, कार में पड़ी बॉडी को ठिकाने लगाना। उसने नदी, बीच और समुद्र जैसे कई तरीके सोचे, लेकिन हर जगह कोई न कोई खतरा था। नाव खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पुराने मामलों से सीखने की कोशिश की। किसी ने हड्डियों की नक्काशी की थी, किसी ने बॉडी को कुत्तों को खिला दिया, तो किसी ने बैकयार्ड में दफना दिया, लेकिन हर तरीके में खतरे थे। आखिरकार उसने डिटेक्टिव से मदद लेने की सोची, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। किसी ने एक कटी हुई उंगली भेजी थी और इस बार मामला शेरिफ एरॉन के बेटे का था। डेक्स्टर ने चुपके से बॉक्स उठाकर देखा और उसे खून की एक बूंद मिली। उसने अंदाजा लगाया कि कातिल ने हमला करते समय खुद को घायल कर लिया होगा। उसने यह जानकारी तान्या को दी, लेकिन अभी टेस्ट का इंतजार था। एरॉन अपने बेटे के लिए बेहद परेशान था और कातिल को पकड़ना चाहता था। उस रात जब सब जा चुके थे, डेक्स्टर फिर से फोरेंसिक ऑफिस में गया, उंगली निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा।